नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। आज हम आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है केवाईसी। जी हाँ, आप बहुत लोग जो है इसके बारे में जागरूक होंगे कि केवाईसी का क्या मतलब रहता है। आपको सिम लेनी है तो केवाईसी है, बैंक में जाना है तो केवाईसी है, अकाउंट खुलवाना है तो केवाईसी है। तो वही चीज हम अपने पॉलिटिशियन के ऊपर लागू क्यों नहीं करते कि हम उन्हें जानने का प्रयास करें टू नो योर कैंडिडेट, कि आपके जो कैंडिडेट है, आपके इलाके से जो क्षेत्र से जो है उम्मीदवार उठ रहे हैं, कौन है वो, कहां से आए हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या विजन है, क्या मिशन है, क्या पढ़ाई कर रखी है उन्होंने, क्या सोच लेकर चल रहे हैं, क्या किसी को जानते हैं वो राजनीति में, क्या उनके विचार कैसे हैं। तो इसीलिए आज का ये कार्यक्रम बहुत खास होने वाला है और ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा जहां पर हम जानने का प्रयास करेंगे कैंडिडेट्स को। जी हाँ, केवाईसी करेंगे हम उन कैंडिडेट्स की। अगर आप भी अपनी केवाईसी कराना चाहते हैं तो फटाफट से वायरल सच से आप कनेक्ट करें। आज हमारे साथ सुशीला कटारिया जी मौजूद है जो कि आम आदमी पार्टी से है। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे शुरुआत में मौका दिया। क्या कहेंगे, क्या केवाईसी जरूरी है सही में? बिल्कुल जरूरी है। जब हम समाज में उतरते हैं, समाज के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, समाज की नीतियों से प्रभावित करते हैं लोगों को, तो जरूरी है कि जो नेता हम चुनते हैं उनकी केवाईसी होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम जो इसके प्रश्न रहेंगे वो साफ साफ एकदम स्पष्ट रहेंगे और ये सभी के साथ ये प्रश्न सेम रहेंगे। जानने का प्रयास है क्योंकि सभी जब हम केवाईसी कराने जाते हैं तो वही क्वेश्चन है जो सबको पूछे जाते हैं, तो ये वही क्वेश्चन रहेंगे जो सबकी केवाईसी करेंगे। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहेंगे कोई 5 कारण बताएं कि जिसकी वजह से आप राजनीति में या फिर सामाजिक क्षेत्र में आए। राजनीति में आने का मेरा सबसे पहला मकसद था कि जो महिलाओं पे हो रहे अत्याचार है उसको मैं रोक पाऊं। मैंने राजनीति जब शुरू नहीं की थी, उससे पहले भी मैं यही करती थी। और उसके बाद दूसरा कारण है जो भ्रष्टाचार आजकल चल रहा है उसको खत्म करना मेरा दूसरा मकसद था। तीसरा मकसद मेरा था कि मैं जो लोगों में ये जो भेदभाव हो रहे हैं, जाति को लेकर, समीकरण को लेकर, जिस प्रकार के भी भेदभाव हैं उसको हम कहीं ना कहीं समाप्त कर पाए। संविधान में जो हमें अधिकार मिले हैं उसके लिए लोगों को जागरूक कर पाए। यही नीतियां थी जिनको लेके मैं राजनीति में आई हूँ। ये 4 पॉइंट हुए मैम। 4 पॉइंट है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि भारत में जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत नीचे आ चुका है। राज्य का कार्य है लोगों को शिक्षित करना, तो हमारा जो 5वां कार्य जो शिक्षा है हमारी, वो हम चाहते हैं कि मुफ्त शिक्षा हो, हर प्रत्येक गरीब और अमीर बच्चों को शिक्षा मिले, जो कि राज्य का कार्य था वह नहीं कर पा रहे हैं। तो हम पार्षदों के जब चुनाव लड़ेंगे तो हम बच्चों को मुफ्त शिक्षा, अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूल में दे पाए। इन सब कारणों के कारण हमने राजनीति में आना जरूरी समझा। कोई ऐसे 5 काम सुशीला जी जो आपने निस्वार्थ भावना से किए हो, काउंट करते हैं हम। पहला काम मैंने स्कूल का ही शुरू किया है। मैंने अपने यहाँ पे आपकी पाठशाला एक कार्यक्रम शुरू किया जिसमें जो बच्चे स्कूल तो जाते हैं परंतु उनके पास अच्छी शिक्षा नहीं है, उस स्तर पे नहीं पढ़ पा रहे हैं जो जिस क्लास में वो पढ़ते हैं, तो उनको हमने ट्यूशन की व्यवस्था की है। इवनिंग क्लासेस देते हैं हम 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 3 घंटे की क्लास है जो अरविंद जी से प्रेरित होकर मैंने यहाँ पे शुरू किया। शीतला कॉलोनी में अपना स्कूल है जी। दूसरी जो मैंने निस्वार्थ भाव से किया है वो महिलाएं ही हैं जिनको कहीं पे भी अगर कहीं पे प्रताड़ित किया जाता है, जहाँ पे उनका शोषण होता है, तो मुझे लगता है कि मुझे उनकी आवाज बन के खड़ा होना चाहिए। मुझ में अगर ऐसी ताकत मुझे मिलती है, ऐसा कोई अधिकार मुझे मिलता है, तो मैं उन महिलाओं के लिए सबसे पहले आके खड़ी होती हूँ। मोहल्ले में हो, अड़ोस पड़ोस में, कहीं भी किसी महिला पे अत्याचार जब होता है तो मैं वहां जाके खड़ी होती हूँ। तीसरा क्या है कि जो बाहर से आए हुए लोग हमारे यहाँ पे शीतला कॉलोनी में रहते हैं, अशोक विहार में रहते हैं, उन लोगों को महसूस होता है कि हम बहुत ठगे हुए महसूस हो रहे हैं। उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीनों को बेच के यहाँ पे मकान बनाए हैं जी। और जहाँ पे उन्होंने जहाँ अभी मकान बन रहे हैं, कुछ बन गए हैं, एक आधे जो रह गए, ज्यादा नहीं, 2-4 प्लॉट ऐसे हैं जहाँ मकान नहीं बने, वहां भी कभी कंस्ट्रक्शन होते हैं या अपने रेनोवेट करते हैं तो जो नगर निगम आके उनको तोड़ने आ जाता है जी। तो हमारा काम होता है कि भैया इनको या तो बसा दो या इनको जो मुआवजा देके कहीं और शिफ्ट कर दो। इस तरह से इनके सिर के ऊपर एक नंगी तलवार लटक रही है जो कि कभी भी आके इनके घरों को तोड़ने के लिए आ जाते हैं, रातों रात पैसा खा के फिर उनको दोबारा कह देते हैं कि अब आप कंस्ट्रक्शन कर लो। तो इस तरह के लोगों की भी मैंने यहाँ पे बहुत सी मदद करी है।
दूसरा जो सरकारी स्कूल है यहाँ पे पढ़ने के लिए अगर बच्चे जाते हैं तो उनका एडमिशन नहीं होता है जी। कोई ना कोई रीजन लगा के उनको बंद कर मतलब स्कूल में उनका दाखिले नहीं करवा पाते, तो उसके लिए भी मैं अक्सर जाती रहती हूँ जी। ये चार हमारे पास 4 कारण हो गए। पांचवा जो सीवर की प्रॉब्लम है शीतला कॉलोनी की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम शीतला कॉलोनी की सीवर की प्रॉब्लम है। उससे वहां का छोटा बड़ा बुजुर्ग सभी नागरिक बेहद परेशान है। सीवर की समस्या वहां इतनी ज्यादा हो गई है, तो अपने बिहाफ पे जितना हो सकता है मैं सीवर की समस्या को खत्म करना करती हूँ। लोगों के घरों के आगे से जब वो सीवर की जो ब्लॉकेज होती है उसको टैंकरों से पानी निकलवाने का काम करते हैं। तो ये सब काम हम अभी शीतला कॉलोनी में मैं निस्वार्थ भाव से कर रही हूँ। कोई 5 ऐसे जो है विजन बताएं आपका, जो आपको दर्शाएं कि कोई 5 काम जो आपका विजन दर्शाते हो कि हाँ ये मेरे 5 काम हैं, यहाँ तक मैं जाना चाहती हूँ, ये मैं समाज के लिए करना चाहती हूँ। कोई 5 काम। पहला वही काम शिक्षा को लेके मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस प्रकार से शिक्षा का जो स्तर था वो सभी के लिए बराबर रखा था, वे चाहते थे उनके संविधान, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पिता अपने घर में महिलाओं को और बच्चों को शिक्षित रखे। तो वही हमारा है कि हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति शिक्षित हो, शिक्षा इतनी सस्ती हो कि प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से मिल पाए, हर बच्चा पढ़ के कुछ अच्छा देश के लिए कर पाए। मेरा पहला काम यही है जी। दूसरा मेरा विजन है कि जो यहाँ के बाहर से आए हुए लोग हैं उनको अच्छा जीवन दे पाऊं, ताकि वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करे। आप शीतला कॉलोनी में कभी जाके देखिए, उनका जीवन स्तर इस कदर नीचे गिरा हुआ है कि आजादी के टाइम पे भी लोग शायद बहुत अच्छा जीवन जीते होंगे, यहाँ घर से निकलते ही उन्हें सीवर के पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। वो अपने पुश्तैनी जमीन बेच के स्मार्ट सिटी में ये सोच के सपना लेके आए थे कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, महिलाएं सुरक्षित होंगी, परंतु वो आज बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो हम दूसरा जो मेरा विजन है कि मैं सीवर लाइन वहां पे एक नई डलवा पाऊं। इस समस्या को लेके हम लड़ रहे हैं, यदि हम चुनाव जीतते हैं तो मेरा पहला काम वहां पे नई सीवर लाइन डलवाना होगा जी। तीसरा काम मैं वहां पे चाहूंगी कि जो मौजूदा पार्षद ने वहां के लोगों को परेशान किया हुआ था कि खुद ही पहले बुलडोजर भेजते हैं कि मकानों को तोड़ दें ताकि फिर वो हमारे पास आए कि हमारे मकान बचा लो, फिर वो बचाने के लिए जाते हैं। और ये ऐसी एक नहीं न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं। सीवर की समस्या जानबूझ के बना दी जाती है, फिर पार्षद के पास जाओ, फिर पार्षद उन सब समस्याओं को समाधान करके वो जनता का माई बाप बन जाता है जी। जबकि वो एक सेवक के रूप में हमने चुन के भेजा था और आज वो जनता का माई बाप बन गया। यदि उससे हम राजी राजी रामा रमी रखते हैं तो वो हमारे काम करा देगा जी। नहीं तो वो नेता हो गया, बड़ा नेता हो गया, जनता का पैसा इतना खाया उसने 5 साल में कि वो अब अपने से नीचे किसी को समझता ही नहीं है। जनता का सेवक तो बहुत दूर की बात है, एक छोटा सा साइन करने के लिए भी 10 चक्कर उसके घर के काटने पड़ते, फिर कहता है आप कौन, आपको मैं नहीं जानता। तो इस तरह की समस्याएं लोगों को ना आ पाए, इसके लिए हम लोग काम करना चाह रहे हैं। चौथा पॉइंट हमारा है कि हम जो जनता है उसको उनके मूलभूत अधिकार जो है उसके बारे में जागरूक कराएं, साथ में उनके जो कर्तव्य हैं जी वो भी उन्हें पता होने चाहिए। हम दोनों ही बातों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं कि अपने कर्तव्य भी पता हो कि हमें इन दायरों में रह के काम करने हैं, और जो हमारे मूलभूत अधिकार है, जो संविधान में हमें अधिकार मिले, उनके लिए भी लोगों को जागरूक करते हैं कि आपको शिक्षित होना का अधिकार है जी। आपको वोट डालने का अधिकार है, आपको अपनी बात मतलब कि सामने रखने का अधिकार है, स्वतंत्रता से बोलने का अधिकार है। तो ये सब चीजें हम जनता के बीच में लेके जाते हैं। आखिरी पांचवा पॉइंट मैं चाहूंगी कि इस कॉलोनी को हम लोग कैसे भी करके पक्का करें, उसको लाल डोरे के अंदर लेके आए। इसको कच्ची कॉलोनी क्यों घोषित किया हुआ है, किस लिए इसको 900 मीटर के दायरे में किया हुआ है, यहाँ एक भी प्लॉट अभी खाली नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ मौजूदा सरकार से कि वो ऐसा क्या हमसे करवाना चाहते हैं जिससे कि ये कॉलोनी पक्की हो पाए और ये सभी मूलभूत जरूरतें जो हमें मिलनी चाहिए वो इस कॉलोनी के लोगों को हम दे पाए। तो ये सब चीजें हम जनता के लिए करके देना चाहते हैं। ये प्रश्न जो है आगे चलते चलते काफी टफ होते जाएंगे। जो रोजमर्रा में हम सोचते हैं कि ये 5 पॉइंट तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बट सही में जब KYC करने पर आएंगे तो सही में आपको पता लगेगा कि सही में आप अपने कैंडिडेट को कितना जान पा रहे हैं। आगे प्रश्नों के लिए हमारे साथ बने रहे और फटाफट से इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न मैम आपसे है कि कोई 5 समस्याएं बताएं आपके वार्ड की जो पिछले पार्षद नहीं हटा पाए। पिछले पार्षद ने जनता को ये कह के वोट दिलाया था कि हम इस कॉलोनी को पक्का करेंगे जी। पहला पॉइंट ये कि हम इस कॉलोनी को वो पक्का नहीं कर पाए।
दूसरा पॉइंट है कि उन्होंने यहाँ पे सीवर लाइन की समस्या थी, उसको खत्म करने की बात की थी। जी जी। वो नहीं कर पाए। जी। तीसरा पॉइंट उनका जो था वो ये था कि हम इस जो एरिया है यहाँ पे मीटर लगवा के देंगे, वो नहीं लग पाए यहाँ पे। चौथा पॉइंट है कि यहाँ पे एक सरकारी स्कूल जो उन्होंने देने का वादा किया था वो नहीं कर पाए हैं। जी। और पक्की सड़कें नहीं दे पाए हैं। तो ये 5 पॉइंट। और स्ट्रीट लाइट्स नहीं दे पाए हैं। जी हाँ, तो ये 6 पॉइंट हैं जिनको लेके पार्षद अभी फेलियर है। अगला प्रश्न हम शख्सियत के बारे में पूछना चाहेंगे आपसे कि कौन से ऐसे 5 व्यक्ति हैं जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं कि आपको आगे बढ़ने के लिए, कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। अरविंद केजरीवाल जी, जिनमें उनकी जो प्रेरणा है वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है कि मैं आगे बढ़ूं। मनीष सिसोदिया जी हैं, मुकेश डागर जी हैं, प्रियदर्शनी बहन है और सुशील गुप्ता है जी। सांसद सुशील गुप्ता जी भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं कि हम आगे बढ़े और गुड़गांव में कुछ नया करके दिखाएं। कोई ऐसे 5 नेता जिनके आप उनके काम से जो है बहुत प्रभावित है कि इन्होंने जो काम करे वो शायद मेरी भी एक प्रेरणा बन सकते हैं? मनीष सिसोदिया जी हैं, उन्होंने शिक्षा को लेके जो कार्य किए हैं उनको लेके मैं बहुत प्रभावित रहती हूँ और चाहती हूँ कि शिक्षा हर घर तक पहुंचे जी। आतिश जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं और संजय जी हैं, नवीन पटनायक जी हैं और नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार भी मैं उनसे बहुत प्रभावित होती हूँ, उनकी नीतियां मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। अगला हम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि पूरे देश में जो है डिग्रियों को लेकर बहुत बात हो रही है कि नेताओं की डिग्री क्या है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने +2 अपने गुड़गांव हरियाणा बोर्ड से की है। ग्रेजुएशन मैंने DU से की है। मेरा जो कॉलेज था वो था JMC कॉलेज, जीसीस एंड मैरी कॉलेज, दिल्ली में। और मैंने नेशनल लेवल पे 17 नेशनल्स खेले हैं बास्केटबॉल में। मैं 6th क्लास में मैंने पहला नेशनल खेला था और मैंने इंटरनेशनल भी मैं रिप्रेजेंट किया है मैंने। और मेरे जो नाना थे उनके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि वो आजाद हिंद फौज में थे। ओके। हाँ, तो उन्होंने भी देश के लिए सेवा दी है और मेरे पिता भी आर्मी में थे, उन्होंने भी देश के लिए सेवा दी है। तो हम लोगों का पूरा जो परिवार जब बैठ के बातें करता था तो वो देश को लेके ही बात करता था। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि शिक्षा को लेके हमारे घर में जो चर्चा होती थी वो देश को किस प्रकार से ऊपर उठाया जाए, देश के लिए किस प्रकार से त्याग किए जाते हैं, इस तरह की कहानियां सुन के हम बड़े हुए हैं। तो शिक्षा तो जानने का पूरी जनता को पूरा अधिकार है कि हम जब जनता के बीच में उतरे तो हमारी हर बात जनता को पता होनी चाहिए। इस चीज के लिए आपने मुझसे क्वेश्चन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूंगी कि ये क्वेश्चन हर किसी से पूछा जा सकता है, उसके लिए किसी प्रकार की सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए हमारे देश में। अंत में आपसे जानना चाहूंगी, आपकी KYC आज हुई है, जनता आपको कैसा समर्थन दे, क्या कहेंगे? मैं जनता से कहूंगी कि आपको जैसा सही लगता है, आपको लगता है कि एक शिक्षित पार्टी का सहयोग आप लोगों को चाहिए तो आप हमें जरूर सहयोग कीजिए। और शिक्षा ही वो रास्ता है जिस पे चल के हम लोग अच्छे संविधान, जो अच्छा हमारा देश है, उसको हम लोग उन्नति की तरफ ले जा सकते हैं। और एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा, जो जितना पिएगा वो उतना धाड़ेगा। तो चाहती हूँ कि आप, ये पार्टी शिक्षा को लेके काम कर रही है और आप सभी इसका सहयोग दीजिए ताकि आप सभी अरविंद केजरीवाल जी की तरह, मनीष सिसोदिया की तरह, संजय जी की तरह, अनुराग ठांडा जी की तरह और सुशील गुप्ता जी की तरह दहाड़ पाएं, क्योंकि वो सब शिक्षित हैं। आप जब भी शिक्षित हो जाओगे तो आप लोग भी इसी प्रकार से आवाज उठा पाओगे, अन्याय के खिलाफ बोलने की क्षमता रख पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी, आज हमारे साथ इस KYC का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद आप सभी का। तो यहाँ पर आपने आज जाना सुशीला कटारिया जी के बारे में, ये थी उनकी KYC कि आप जाने कि वो किसको पसंद करती हैं, क्या काम किए हैं उनके नेताओं ने, किसको इंस्पायर लेकर चल रही हैं, कि कौन कौन उनके इंस्पिरेशन है, क्या सही में उनकी सोच सही है या नहीं है, खुद क्या किया हुआ है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है। ये सभी क्वेश्चन जो है हमारे और भी कैंडिडेट्स के साथ रहेंगे और आपसे भी अनुरोध है इस कार्यक्रम को जरूर देखें। क्या सही लगा, क्या गलत लगा, नीचे कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये कार्यक्रम जनता के लिए है ताकि वो जान पाए, वो समझ पाए और वो सही से कह पाए कि यस, मैं जानता हूं कि मेरा कैंडिडेट कौन है और मैं उस कैंडिडेट के बारे में डीपली जानता हूं। तो ये एक अवसर है वायरल सच के द्वारा कि आपको पता लगे, आपको महसूस हो कि आप सही में अपने कैंडिडेट को जानते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहे KYC।